हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू। आज बात करने वाले हैं हाउ टू स्ट्रॉन्ग साइंस और हाउ टू स्टडी साइंस कि आपको साइंस कैसे पढ़नी चाहिए कि ताकि आप अपनी साइंस स्ट्रॉन्ग कर पाओ और बेहतर मार्क्स लेकर आ पाओ, अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स ला पाओ। तो बात करेंगे आज की वीडियो में। तो चलो फिर बिना इंट्रो में टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो ये जो मेथड्स हैं आपको मैं स्टेप वाइज बताता जाऊंगा कि आपको पहले क्या करना है, फिर क्या करना है। आपको उस पूरे स्टेप वाइज सब कुछ समझाता जाऊंगा और आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी दे दूंगा। तो यहाँ बात करते हैं फर्स्ट स्टेप के बारे में, जो कि है रीड चैप्टर बिफोर द क्लास लेक्चर। कि आपका क्लास लेक्चर जब होने वाला है, अब जो भी चैप्टर चल रहा है वहाँ पर डजेंट मैटर, जो भी चैप्टर आपका चल रहा है उसको आप क्लास से पहले रीड कर लेंगे। अब आपको पता है कौन सा चैप्टर चल रहा है क्लास में आपके, तो आप उस चैप्टर को या तो अपने घर पे पढ़ लेंगे पहले ही, या आप स्कूल में ही क्लास के स्टार्ट होने से पहले ही 5-10 मिनट में उस चैप्टर को रीड कर लेंगे। हाँ, वो चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा पहली बार में, क्योंकि आप सिर्फ रीड कर रहे हो, आप उसको समझ नहीं रहे हो, आप उसको जस्ट रीड कर लोगे। क्यों करेंगे रीड? क्योंकि आपको जब वो पढ़ाया जाएगा क्लास में तो आपको थोड़ा बहुत वो ट्रिगर करेगा कि हाँ मैंने ये कहीं पढ़ रखा है, तो आपको थोड़ा और बेहतर समझ में आएगा। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। बात करते हैं सेकंड स्टेप की, जो कि है फोकस ऑन योर क्लास लेक्चर। कि जो भी आपका क्लास लेक्चर चल रहा है, जो आपको टीचर पढ़ा रहा है, उसको आप 100% फोकस के साथ समझेंगे। आप उस टाइम बाकी फिजूल काम नहीं करेंगे। आपका पूरा फोकस आपकी क्लास में होना चाहिए। उसको अच्छे से समझेंगे, जितना समझ में आता है समझने की कोशिश करेंगे, और बाकी जो नहीं आएगा उसको हम आगे के स्टेप्स में देखेंगे। तो बात करते हैं थर्ड स्टेप की, जो कि है मेक क्लास नोट्स। कि जो अभी आपको पढ़ाया गया है क्लास में, जो भी आपके नोट्स क्रिएट किए गए हैं, आप उसको अच्छे से नोट करेंगे। बहुत से बच्चे स्कूल होमवर्क नहीं करते हैं, तो ये उनके लिए प्रो टिप है कि जो काम जब कराया गया है तो उसको उसी टाइम आप कर लीजिए, वरना आप उसको स्किप करते जाएंगे तो एंड टाइम पर आपके ऊपर वो काफ़ी बर्डन हो जाएगा और आप इतना सारा काम कर तो लोगे एक ही दिन में, लेकिन वो किसी बेनिफिट का नहीं होगा। आपने सिर्फ वो लिखा होगा, आपको ना वो समझ में आया होगा और ना ही आपको वो याद होगा। तो बेहतर ये कि आपके जो नोट्स बने हैं वो हाथों हाथ स्कूल में ही बनाइए, उसी टाइम पर बनाइए। अगर आपको होमवर्क दिया गया है तो वो ज़रूर उसी दिन बना लेना, ताकि आपको आगे उसका नुकसान ना झेलना पड़े। ये हो गया थर्ड स्टेप। बात करते हैं फोर्थ स्टेप के बारे में। जब आपके नोट्स क्रिएट हो चुके हैं, आपने चैप्टर पढ़ लिया है, आपके टीचर ने उसको समझा भी दिया है, तो यहाँ पर फोर्थ स्टेप आता है, जो कि है रीड अगेन योर नोट्स। आपको वो नोट्स घर पहुंचकर या क्लास के तुरंत बाद रीड करना है, या फिर अगर आपको वो नोट्स समझ में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको चैप्टर फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप वो नोट्स समझ में नहीं आते हैं तो आप उस चैप्टर को अपनी बुक से अगेन फिर से रीड करेंगे, जैसे आपने फर्स्ट स्टेप में किया था। इस बार आपको वो समझ में आने लगेगा। अगर नहीं आता है तो आपको पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़ना है। आपको पहले पैराग्राफ पढ़ना है, उसको समझना है। अगर समझ नहीं आता है तो टीचर से पूछिए या ऑनलाइन सर्च कीजिए। आपको इस तरीके से पढ़ना है अगर वो समझ में नहीं आता है, बट मेरी गारंटी कि आपको वो समझ में आ जाएगा इन स्टेप के बाद। ठीक, अब बात करते हैं फिफ्थ स्टेप की। अब फिफ्थ स्टेप तब आएगा जब आपको आपके स्कूल के नोट्स समझ में नहीं आते हैं। ठीक, अगर वो समझ में आता है तो फिर फिफ्थ स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपको समझ में नहीं आया है तो आप फिफ्थ स्टेप फॉलो करेंगे, जो कि है क्रिएट योर ओन नोट्स। कि आपको अगर वो नोट्स समझ में नहीं आए आपके स्कूल वाले, तो आप चैप्टर रीड करके अपने खुद के नोट्स क्रिएट करेंगे। ये कैसे करेंगे आप, इसकी वीडियो मैं पहले से बना चुका हूँ, आप चेक कर सकते हैं। आपको आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। बाकी क्या करना है आपको इन नोट्स के अंदर, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं। आपको उन नोट्स में फर्स्ट थिंग, डू ऑल सैम्पल प्रॉब्लम्स। की जितनी भी उस चैप्टर की सैम्पल प्रॉब्लम्स है, एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स है, आप उनको करेंगे। एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स होंगी तो उसका सॉल्यूशन आपकी बुक में ही होगा, तो आप देख कर समझ कर फिर अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। सेकेंड थिंग, डू ऑल एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। कि आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं एनसीईआरटी के, उनको ज़रूर कर लेना। भले ही वो आपको बुक में मिल जाए या आपको ढूंढना पड़े ऑनलाइन या टीचर से पूछना पड़े, आप उसको ज़रूर कर लेना, क्योंकि पेपर वहीं से ही बनकर आता है और आप उसमें बेहतर परफॉर्म भी कर पाओगे। थर्ड थिंग, मेक फॉर्मूला टेबल और डेफिनेशन टेबल। आपको एक फॉर्मूला की शीट क्रिएट कर लेनी है, डेफिनेशन की शीट क्रिएट कर लेनी है, ताकि आप रोज़ एक टाइम पर उसको रिवाइज कर पाओ और आप उसको कभी ना भूलो। तो ये बहुत बेहतर टेक्निक है, इसको मैं खुद यूज़ करता हूँ पर्सनली। मैं हर चैप्टर की एक शीट क्रिएट कर लेता हूँ और जब वो चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करता हूँ तो उसको एक बार शीट को देखता हूँ और मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये काफ़ी बेहतर टेक्निक है, बहुत काम में आती है, आप भी ज़रूर उसको ट्राई करना। ठीक, तो इन तीनों चीज़ों को ज़रूर अपने नोट्स में इन्वॉल्व कर लेना। बात करते हैं सिक्स्थ स्टेप के बारे में, जो कि है
चेक योर नोट्स और कंसल्ट विद द टीचर, कि आप अपने टीचर को दिखाइए अपने नोट्स कि आपके नोट्स में कुछ कमी तो नहीं है, या फिर अगर कमी है तो मुझे बताइए कि उसमें क्या कमी है, मैं उसमें सुधार सकता हूँ, ताकि आपकी एफिशिएंसी अच्छी रहे और आप कहीं गलती नहीं कर पाओ। क्योंकि अगर आपने अपने नोट्स क्रिएट कर लिए खुद से और उसमें गलती आपने कर दी और वो आपने वही एग्जाम में कर दिया, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि मुझे नहीं पता था। तो आप पहले ही टीचर से कंसल्ट कर लीजिए कि इसमें कोई गलती है तो नहीं, अगर नहीं है तो आप उन नोट्स पे भरोसा कर सकते हो, उनको अच्छे से याद भी कर सकते हो। तो ये वो मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी साइंस को स्टडी कर सकते हो अच्छे से और स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हो। तो इन स्टेप को ज़रूर फॉलो करना और एवरी स्टेप को आपको करना है, किसी भी स्टेप को आपको स्किप नहीं करना है। अगर स्किप करोगे तो ये इतना काम नहीं करेगा, आप कहीं ना कहीं अपनी गलती कर जाओगे। तो ये थी आज की वीडियो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको स्टडी रिलेटेड मटेरियल मिलता रहेगा। अगर मन में कोई क्वेश्चन और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख भी देना। तो चलो फिर मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।